ओके, पेपर पैटर्न रिपीटर्स को तो पता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है कि पेपर, इसमें आप लोग का पेपर 1 100 MCQs का होता है, पेपर 2 भी 100 MCQs का होता है, दरमियान में थोड़ा सा गैप देते हैं वो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कि जो दरमियान के आपके जो गैप होता है ना, प्लीज़ इसमें पेपर 1 के क्वेश्चन अपने इर्द गिर्द लोगों से डिस्कस मत किया करें, ठीक है। ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़ कि होता क्या है कि जब किसी, अगर आपके फॉर एग्जांपल 2-3 MCQs आपके फ्रेंड से मैच नहीं किए, ठीक है, तो आप पेपर 2 ख़राब करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ना क्या करें। आप लोगों ने बस बाहर निकल के चाय लें, 2 पैनाडोल एक्स्ट्रा की टेबलेट्स ले लिया करें, चॉकलेट खा लिया करें, ठीक है। नमाज़ पढ़ें उस टाइम में, उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ करें। कुछ रिवीजन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो, मैं इस स्टूडेंट को जितना भी बताती हूँ, मुझे पता है, मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ। वहाँ का माहौल ही ऐसा बना होता है, इतना मतलब ख़तरनाक सा बना होता है, हर दूसरा बंदा एक दूसरे से डिस्कस कर रहा होता है, बट दैट्स नॉट गुड। लेकिन वहाँ पे वो मैंने स्टूडेंट्स भी देखे हैं हमेशा, ठीक है। मैं खुद भी ऐसे करती थी कि मैं खुद जो है ना वहीं जाए नमाज़ पे बैठ के नमाज़ पढ़ के 2 पैनाडोल एक्स्ट्रा में ज़रूर लेती थी, क्योंकि एक पेपर के बाद आपको ज़रूर हेडेक होता है। और पानी पिया, अपनी चाय कॉफ़ी पी, और बस किसी की बात मैंने नहीं सुननी, ठीक है। मैंने अब जो कर लिया वो कर लिया, ठीक है। सो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस अपनी जो है ना वो मैच ना किया करें। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम हम इसलिए भी डिस्कस करते हैं क्योंकि कभी कभार पेपर 2 में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, वो कभी कभी कोई एक आध सवाल दोबारा रिपीट होता है, ठीक है। तो अब उसके चक्करों में जो आप पूरा एक पेपर डिस्कस करते हो और फिर आपका मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है, और आप पेपर 2 में परफॉर्म नहीं कर पाते हो, ठीक है। दैट्स अ प्रॉब्लम। सो प्लीज़ डोंट डिस्कस विद एनीवन। कंबाइंड 75% स्कोर इज़ नीडेड टू पास द एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम डेट इज़, अच्छा ये उसमें सॉरी ये अगस्त 2025 की करनी है, ठीक है। इसको आई फॉरगेट टू एडिट इट। तो अच्छा, इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट बात है, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेजमेंट ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपने एग्ज़ाम में, मैं बल्कि टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा एंड पे बताती हूँ, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, IIM का CPSP का सिलेबस, ठीक है, एज सच यही CPSP का एक सिलेबस वो हमेशा देते हैं, ठीक है, जिसमें 30% वो गायनी की वेटेज है और उसमें 70% ऑब्स्टेटिक की वेटेज है। लेकिन प्लीज़ 30% गायनी की वेटेज का मतलब ये नहीं है कि आपने गायनी को इग्नोर करना है, ठीक है। कभी कभार इनका पूरा पेपर 1 या पेपर 2 पूरा गायनी का ही होता है, ठीक है। सो गायनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो ऑन्कोलॉजी का पार्ट है वो IIM के लिए जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। कभी कभार जो पास पेपर्स हैं उनमें एक आध CA सर्विक्स, किसी में C एंडोमेट्रियम, किसी में C ओवरी का एक आध बार क्वेश्चन आया। लेकिन मैं हमेशा IIM के स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली यही बोलती हूँ कि अगर आपने पूरा कोर्स बाकी अगर किया हुआ है ना, और अगर आपने ऑन्कोलॉजी नहीं की हुई, ठीक है, फिर भी आप पास होते हो, ठीक है, क्योंकि ऑन्कोलॉजी का कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन फॉर MCBS एंड फॉर MS ऑन्कोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा ऑब्स्टेटिक्स, दिस इज़ अ बैकबोन ऑफ IIM, इट्स अ बैकबोन ऑफ एवरी एग्जाम डेफिनेटली। और ये जो वेटेज है ये IIM के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। लेकिन फॉर MS एंड MCPS इट इज़ 50-50, ओके। ऑब्स्टेटिक्स में अगेन वही नॉर्मल प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, मेडिकल डिसऑर्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेडिकल डिसऑर्डर्स में वो आजकल थायराइड को उठा के दे देते हैं, डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज़ को उठा के दे देते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर्स बहुत पसंद है इनको आजकल, रीनल इश्यूज़, स्पेशली रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट आ गया है, रीनल ट्रांसप्लांट इन प्रेगनेंसी है, कब कॉन्ट्रासेप्शन बताओगी, हो गई है प्रेग्नेंट तो क्या करोगी। तो ऐसे टॉपिक्स जिनको आप क्योंकि हम लोगों का जो होता है ना मेन फोकस हाइपरटेंशन डायबिटीज़ पे होता है, ये तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी में हर साल हर सेशन में एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऑब्स्टेटिक कोलिसिसिस भी हार्ट फेवरेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी गाइडलाइंस अपडेट हुई हैं, EBM में अपडेटेड नहीं है, ठीक है। इस तरह जो है वो साइकाट्रिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पोस्टपार्टम ब्लूज़, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम पिंक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपको वैसे लगता है कि माइनर टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर MCQs आते हैं। और बाकी ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ठीक है, वो फॉर श्योर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी जो था वो 2024 से ऑनवर्ड इतना नहीं दिया उन्होंने स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने जो कोर्स में डोमेस्टिक वायलेंस और मैटरनल मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कराती हूँ, लेकिन स्टैटिस्टिक्स कम ही होता है उसका पोर्शन, ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में वो कुछ भी उठा के दे देते हैं, केस कंट्रोल, कोहर्ट, मेटा एनालिसिस, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो डबल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड स्टडी जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होती हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको एक ब्रीफ सी जो है वो
इस पे आपको स्टडी कराती होती हूँ। इसका इतना ज़्यादा पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक आध MCQs आ जाता है, लेकिन फॉर द लास्ट 1 ईयर एज सच कोई ख़ास नहीं आया बायोस्टेटिस्टिक्स से, बट अगेन आपको आना चाहिए ये। टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास IMM और MCPS MS स्टूडेंट्स एज वेल। हार्ड वर्क। देखिए कोई भी एग्ज़ाम आपने अगर पास करना है ना, ठीक है, तो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। हमने कोई भी काम करना हो, ठीक है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, ठीक है। अब कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन घर में रेस्ट करें, आई अंडरस्टैंड। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि इंसान एक अपनी रूटीन में होता है, एक अपनी रूटीन की कंफर्ट में होता है। मैंने सुबह उठना है, मैंने हॉस्पिटल जाना है, मैंने वापस आना है, मैंने लंच करना है, मैंने बच्चों को देखना है, मेरी बच्चों की ट्यूशन है, कुरान का टाइम है, रात का टाइम है। दिस इज़ योर रूटीन एंड दिस इज़ योर कंफर्ट जोन। अब इस रूटीन को ब्रेक करके, ठीक है, अपने नींद का टाइम थोड़ा सा कम करके, ठीक है, अपना फजूल सोशल मीडिया पे या टीवी पे जो हम करते हैं वो थोड़ा सा कम करके अगर हम पढ़ाई पे फोकस करें, तो इसका मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, ठीक है। सो हार्ड वर्क डेफिनेटली। अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैडम अगर बस हम आखिरी 10 दिन में अगर सिर्फ आपके ये एंड के बस पास पेपर्स कर लें, एंड के 3 पेपर्स कर लें, तो हमारा पेपर पास हो जाएगा? नो। जब तक आपने पूरी थ्योरी नहीं की, ठीक है, जब तक आपने सारे पास पेपर्स नहीं किए, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की घड़ी को रख के सामने, ठीक है, क्या आपने टाइम मैनेजमेंट आपकी है कि नहीं है, आपका पेपर नहीं पास हो सकता, ठीक है। मेक योर नोट्स जिस तरह मैंने अभी बताए हैं। अभी मैं स्पेसिफिकली आपको पास पेपर्स के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ। जैसे एक पास पेपर आपने पढ़ा, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए ताकि आपको एंड पे पूरा देखिए एंड पे जो है ना, आपको ये सारी ऑडियो सुनने में बहुत आपके पास टाइम नहीं होता इतना रिवीजन का। आपने जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को करना होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसमें एक और ग्रुप बनाया हुआ है, फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, ठीक है। उसमें आप लोगों को हर टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे समरी पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कि हमेशा मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि एंड के 2 दिनों में अगर आप ना भी पढ़ें, सिर्फ वो फ्लैश कार्ड ही अच्छे से पढ़ लें, आपकी सारी रिवीजन हो जाती है, ठीक है। और अभी के लिए प्लीज़ उसको साइड बाय साइड अगर फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसमें उस ग्रुप में ना सिर्फ फ्लैश कार्ड सभी ग्रुप है, बल्कि डिफरेंट MCQs बुक्स के जो कंट्रोवर्शियल MCQs हैं उनका भी इरेटा मैंने दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं डिफरेंट जो डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को इकट्ठा करके और उनके जो आंसर्स होते हैं विद रेफरेंसेस उसमें देती होती हूँ, ताकि सब उसको पढ़ सकें। क्योंकि होता यही कि जो क्वेरी जंक्शन ग्रुप या डिस्कशन ग्रुप होता है उसमें स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते। एक स्टूडेंट जो अपना क्वेरी सेंड करता है वो उसका आंसर सुन लेता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उसको ध्यान नहीं देते। बट इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट और वो मुझे लगता है कि उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, तो मैं उसको इस फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप या कंट्रोवर्शियल MCQs ग्रुप में डाल देती हूँ। फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप और कंट्रोवर्शियल MCQs बुक ग्रुप सेम ही है, ठीक है। वो उसी के अंदर ही मैं साइड बाय साइड डालती रहती हूँ। ओके, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ योर एग्ज़ाम। प्लीज़, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप 6 महीनों से कर रहे हैं, आप 3 मंथ से कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं की और दूसरा एग्ज़ाम में अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। अब टाइम मैनेजमेंट को आपने कैसे करना है, मैं यही कह रही हूँ कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह रही हूँ ना कि प्री टेस्ट पढ़ा करें, तो प्री टेस्ट के MCQs की पढ़ने की प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपने आप देखिए कि आपको एक MCQ पे पढ़ने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि मैंने एग्ज़ाम में जाके कितना ही वो करना है। होता क्या है कि स्टूडेंट शुरू के जो MCQs होते हैं ना, उन पे इतना टाइम लगा देते हैं उनको पढ़ने में एक्चुअल एग्ज़ाम में, कि एंड पे जो आपका टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एक मेथड होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने MCQ पढ़ा, ठीक है, और आपको वो नहीं आ रहा समझ, ठीक है, आप उसको स्किप करो, ठीक है, फिर अगला MCQ आ गया उसको करो, फिर तीसरा नहीं आ रहा उसको स्किप करो, ठीक है। अब जो स्किप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपने एंड पे करने होते हैं, ठीक है, लेकिन एंड पे अपने आपको इतना टाइम तो रखो कि आप क्योंकि वो आपके सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, उसको टाइमली करें, और जिनको आपने स्किप किया है उनके लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स to 30 मिनट्स रखें, जो ताकि आप वो स्किप वाले क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। होता क्या है कि आपको जो आ रहे होते हैं आप उन पे भी टाइम लगा रहे होते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं आ रहे होते, जो आपने स्किप किए हैं, उनको भी आप छोड़ रहे होते हो। तो एंड पे क्या होता है, 10 मिनट है और 20 क्वेश्चन है जो मैंने स्किप किए थे, तो क्या होगा फिर एंड पे उस 10 मिनट में अगर 20 क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं तो नहीं, और वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर क्या होगा एंड पे, जल्दी में बस ऐसे ही मार्क करूँगी मैं, ठीक है, ऐसे ही बस तुक्के मारूंगी एंड पे, बस नहीं आ रहा मुझे। हालांकि अगर आप देखें कि जो क्वेश्चन आप स्किप करते हैं ना एंड पे,
वो आपको जब आप इजी क्वेश्चन कर लेते हैं ना, और जब आप स्क्रिप्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर 20 थे तो 10 आपको आ रहे होते हैं ऑलरेडी, आपको उसी वक्त याद आ जाते हैं, क्योंकि आप उनको सोचने का टाइम देते हैं, वो आपने पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो आप क्वेश्चन स्किप भी करते हैं उनकी भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान को पता होता है कि मैंने कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं। अगर 5 क्वेश्चन स्किप किया तो आपको एंड पे कम टाइम चाहिए, अगर 10 क्वेश्चन आपने स्किप किया आपको एंड पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए, अगर 20 आपने स्किप कर लिए तो डेफिनेटली आपको जो आ रहे हैं पहले उनको जल्दी से करें ताकि आप स्किप क्वेश्चन को टाइम दे सकें, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस। जब मैं करती हूँ कि MCQs बार बार पढ़ो, उसका मकसद ये नहीं होता कि यही MCQs प्री टेस्ट का उठा के हो देंगे। मकसद यही होता है कि देखिए हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को पढ़ेंगे ना तो हमें उस चीज़ को पढ़ने की आदत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम उस चीज़ को इंटरप्रेट ज़्यादा जल्दी करेंगे, ठीक है। ये आप लोग अपने साथ करके देखें। आप एक बुक जो ऑलरेडी जिन बच्चों ने ये लैंग और प्री टेस्ट कर चुके हैं ना, ठीक है, और या वो मास्टरिंग करे जो भी, आप सिर्फ देखें कि आप लोग की अब पास पेपर्स में आपकी स्पीड करने की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन इतना वो टोन हो चुका होता है, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मुझे हर दफ़ा आता है, मैडम हमें प्लीज़ बताएं टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि हम वो किसी क्वेश्चन को बहुत टाइम दे देते हैं और किसी क्वेश्चन को बिल्कुल, और होता यही है कि आप सबसे जो डिफिकल्ट जो एंड जो आप स्किप कर रहे होते हैं ना उन्हीं को ही आप सबसे कम टाइम देते हैं। और आई एग्री कि हर क्वेश्चन के सेम मार्क्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि कुछ तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, फिर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, फिर डेफिनेटली हर क्वेश्चन के भी वो डिफरेंट जो है मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। रिवीजन, ठीक है। हमेशा मैं अगर ख़ुद को भी देखूँ, मुझे एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर पड़ती है रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैं तो रिवीजन के बगैर एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकती। सो मैं अपना टाइम टेबल ऐसा बनाती हूँ कि मुझे एंड पे 20 डेज़ एटलीस्ट चाहिए रिवीजन के लिए, ठीक है, चाहे जिस तरह का भी बिज़ी रूटीन चल रहा है, ठीक है। अब हर इंसान की अपनी रूटीन है, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ स्टूडेंट्स आर अनमैरिड, उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनके हॉस्टल के इशू हैं, उन बेचारों की फिर ड्यूटीज़ पे ज़्यादा लगा देते हैं, क्योंकि मैरिड जो है वो कभी कभार स्किप हो जाती हैं किसी वजह से। मैरिड की फिर और इश्यूज़ हैं, इन लॉज हैं, बच्चे हैं, ये है वो, उनसे एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा होती हैं। सो यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ इन बिटवीन वर्क एंड योर एग्ज़ाम, बिकॉज IIM के बाद आपने FCPS भी देना है, फिर FCPS के बाद आजकल क्या सिचुएशन है, आपको इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं, बाहर जाने के लिए निकलना पड़ता है, ठीक है। सो अभी से अपने करें, एंड दैट एग्ज़ाम इज़ डूएबल, चाहे IIM है, MCPS है, MS है, दैट एग्ज़ाम्स आर डूएबल, ठीक है। तो प्लीज़ किसी की अनसक्सेसफुल स्टोरी सुन के कि मेरा फलाना सीनियर थे, उसकी 10 अटैम्प्ट थी, वो तो पास ही नहीं हुई, वो तो इतनी लाइक थी, अब मैं क्या करूँगी। नहीं, हर इंसान का अपना कैलिबर होता है, हर इंसान की अपनी सर्कमस्टांसेस होती हैं, हर इंसान की अपनी सिचुएशंस होती हैं। मुझे इतने इनबॉक्सेस स्टूडेंट्स अपनी जो स्टोरी सुनाते हैं, किसी की प्रेगनेंसी चल रही है, किसी की कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है, फैमिली प्रेशर होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, मैडम कैसे पढ़ूँ, कैसे करूँ, तो वो लोग भी पास कर जाते हैं, ठीक है। सो जब आप कुछ करने का ठान लेते हैं ना कि मैंने ये करना है, ठीक है, तो फिर आपने करना है ओके। फिर जो है वो जब आपका किसी चीज़ पे यकीन होता है ना तो फिर अल्लाह भी आपको उसमें मदद करता है, ठीक है। और जब आप किसी चीज़ पे यकीन नहीं करते हो, जब आपको ख़ुद पे ही भी ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है, तो वो फिर शैतान इंसान के दिल में और वसवसे डालता रहता है, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑन अल्लाह एंड येस एंड ऑन योर मेंटोर, ठीक है। जो भी आपका टीचर है, ठीक है, उस पर एटलीस्ट ट्रस्ट करें कि वो अगर पढ़ा रहा है या वो मेंटोरशिप कर रहा है, इतने टाइम से उसका इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसकी बातों को थोड़ा सा ट्रस्ट कर लें। ट्रस्ट इन द सेंस कि अगर जैसे मैंने बुक्स का बता दिया, सिलेबस का बता दिया, तो यही चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि यही बच्चे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एग्ज़ाम दे के आते हैं, हमें फीडबैक्स मिलते हैं, ठीक है। कोई भी मेंटोर, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो कोई भी कोर्स करा रहा है, कोई भी टीचर जो है वो बुरा नहीं होता, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक फ़लाना मेंटोर अच्छा नहीं है और फ़लाना अच्छा है, ठीक है। हर टीचर की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हर टीचर का अपना एक वे ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ख़ुद पे ट्रस्ट करेंगे और सबसे डेफिनेटली अल्लाह पे भरोसा रखें, वो जो हमारे लिए करता है ना, ही इज़ अ बेस्ट प्लानर, ठीक है। अगर किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ पास, इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। 2 दिन ठीक है खफा रहें, तीसरे दिन फिर खड़े हों कि अच्छा खैर है मैं कर लूँगी।
जब आपने इतने मुश्किल एग्ज़ाम्स किए हैं, सोचें ख़ुद को। मैट्रिक से ऑनवर्ड हमें पड़ जाती है ना कि हमने डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी लाइफ को भी देखूं तो मैं मैट्रिक के बाद मुझे वो कोई ऐसी रात याद नहीं जहाँ मैं सुकून से सोई हूँ जब तक मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं गई। और मेडिकल कॉलेज आने के बाद फिर एक नई आपकी गेम स्टार्ट हो जाती है, नई रेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हॉस्टल लाइफ है और सारी चीज़ें, फिर वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों का एक्सपोजर, इतना वाइवा एग्ज़ाम, कितने एग्ज़ाम्स और वाइवा से हम लोग गुजरते हैं, कितनी स्टेजेस हमें देनी पड़ती हैं, फिर हाउस जॉब, फिर FCPS, तो फिर ये चलता ही रहता है, ठीक है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में एग्ज़ाम कब ख़त्म होंगे। तो ये एग्ज़ाम्स तो चलते रहते हैं, ठीक है। आप बाहर आए हो, आपको बाहर के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जॉब करनी है, ठीक है। आपने यहाँ ड्राइविंग करनी है, आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो लाइफ बस एक टेस्ट और एग्ज़ाम ही है। और मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि यार एग्ज़ाम कब ख़त्म होंगे। हर चीज़ करने से पहले एक एग्ज़ाम है। अच्छा, अपने ख़त्म होते तो बच्चों के स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो बस इसी तरीके से लाइफ चलती रहती है। सो अपने आप को परेशान ना क्या करें, ठीक है। और बहुत जो है, अगर आप लोग की थेरी रहती है, मैडम मेरा ये फ़लानी थेरी रहती है, अभी मैंने इतना पढ़ना है, मैडम मैं कैसे रिवाइज, सब हो जाता है। सबसे पहले अपने आप को काम रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। काम रखने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह उठ के, जब आप, मैं आपको थोड़ा सा स्टडी टाइम के बारे में बताऊं। अच्छा टाइम यही होता है कि आप सुबह नमाज से 1 घंटा पहले, आप पहले तो रात को थोड़ा अर्ली सोने की कोशिश करें, ठीक है। फिर सुबह नमाज से 1 घंटा पहले उठें, और जब तक हॉस्पिटल जाने से जैसे 1 घंटा पहले तक आपके पास 2-3 घंटे होते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा टाइम होता है, कॉफ़ी का कप लें, शोर नहीं होता और अच्छा लग रहा होता है कि दिन का टाइम है, खामोशी होती है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और सारा दिन अगेन वही हॉस्पिटल जाना और ये वो, क्योंकि आप लोगों में से जो MCPS के हैं वो भी फिर डेफिनेटली जॉब कर रहे होंगे, MS वाले भी। तो सुबह की जो पढ़ाई है वो ज़्यादा अच्छी होती है, मेरे लिए तो यही अच्छी होती थी। और फिर जैसे एग्ज़ाम करीब होता था तो फिर सुबह के 3 घंटों के बाद शाम में मोस्टली मैं ऐसे ही करती थी कि जैसे ऑन कॉल अगर डे नहीं है, जैसे 2 बजे ऑफ हुआ है, ठीक है, तो मैं घर जाने की बजाय मैं 2 घंटे वहीं पे ही लाइब्रेरी में बैठ जाती थी, ठीक है। अब आप लोग टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में हो, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी ज़रूर होती है। और लाइब्रेरी नहीं होती थी तो कोई ना कोई क्लासरूम होता था, वो भी नहीं होता था तो स्टाफ नर्स का छोटा सा एक रूम होता था। हम 2 फ्रेंड्स वहीं पे बैठ के पढ़ लेती थी। कुछ भी नहीं मिलता था तो मैं स्टेयर्स पे बैठ जाती थी, कम से कम घर के शोर से फिर भी बेहतर होता था। तो देखिए, हर इंसान की अपनी, वही मैं कह रही हूँ कि हर इंसान की अपनी सिचुएशन है। आप लोगों ने अपनी वो सिचुएशन खुद ढूंढनी है, ढूंढोगे तो मिलेगी चीज़, ठीक है। किसी के इंतज़ार में, किसी की हेल्प के इंतज़ार में बैठ जाओगे तो टाइम गुजरता जाएगा और चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो ये मैं अपना बहुत एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये आप लोगों की इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने टाइम मैनेज करना है। अब अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हो, आप दिन में कोई टाइम मैनेज करें, ठीक है। जिनके बच्चे हैं तो उनके बच्चे किसी ना किसी टाइम तो दिन में नैप लेते होंगे ना, ठीक है, तो उस टाइम में पढ़ें। हस्बैंड्स भी कोऑपरेटिव होते हैं, थोड़ी देर के लिए वो बच्चों को बाहर घुमाने ले जाएं, बाहर नहीं तो बच्चों को घर में आप जो स्क्रीन टाइम आधा घंटा देते हैं उसमें, मतलब आप लोगों ने देखना है कि जब बच्चे इग्नोर नहीं हो रहे और मेरे पास भी टाइम है या कोई और उनको देखने वाला है, आपने बुक उठा लेनी है, ठीक है। हम लोग ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब वो छोड़ दें वो MBBS का टाइम जहाँ पे हॉस्टल का एक कमरा होता था, 24 घंटे होते थे, हमारे पास फुल माहौल होता था पढ़ाई का, ठीक है। अब हर जगह वैसी सिचुएशन नहीं होती। अभी आप लोग FCPS देंगे तो आप लोगों को देखेंगे, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी आपकी फैमिली की, ठीक है। अब FCPS हो जाएगा, अच्छा फिर एग्ज़ाम्स आगे जॉब्स के इशू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि हमने करना है तो इन चीज़ों को तो फेस करना होगा, ठीक है। यही लाइफ है और हर इंसान अपनी ही एक स्ट्रगल में रहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान की अपनी लाइफ की जो है वो, हमें दूर से लग रहा होता है कि वो फलाना बंदा कितना लकी है, कितना वेल सेटल्ड है, लेकिन अगर आप उससे पूछें तो वो आपको किसी अगले का बताएगा। सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन। ना अपने आप को किसी से कंपेयर किया करें, ना अपने बच्चों को किसी से कंपेयर किया करें, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सुकून में रहेगी। बाकी लोग क्या कहते हैं, मैडम फैमिली, जैसे मुझे आते हैं मैसेजेस, मैडम फैमिली प्रेशर है कि तुम्हारी इतनी रिपीटिशन है, मैडम फैमिली प्रेशर है कि तुमने एग्ज़ाम पास करना है, बाहर जाना है, ये वो। देखिए, ये चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ के साथ, ठीक है। किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर लाइफ एंड यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू।
ठीक है, आपने अपने लिए चीज़ें खुद निकालनी है, बस अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकालना पड़ता है। चीज़ें अगर आपने चाहती हैं कि आगे ज़िंदगी सब स्मूथ गुजरे, तो अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालें। और स्पेशली जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको मैं कहूँगी कि अभी थोड़ी सी डबल मेहनत कर लो। अपनी थोड़ी सी नींद, जहाँ पे आप 8 घंटे करते हो 6 घंटे कर लो, 6 घंटे करते हो थोड़ा 5 घंटे कर लो, लेकिन अपने इस गोल को करो ताकि आपके बच्चे सफ़र ना करें, वरना बच्चे भी सफ़र करते हैं, पूरी फैमिली सफ़र करती है आपकी। ओके, सो बेसिकली इस कोर्स में जो है वो 5 मेन ग्रुप्स हैं। बेसिकली मेरा जो ओरिएंटेशन सेशन लेने का मकसद होता है वो मेरी मोटिवेशनल ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं अगेन वही बात कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल सारी उन्हीं चीज़ों से गुजरी हुई हूँ जिनसे आप लोग गुजरे हैं, ठीक है। वही सारी सिचुएशंस, वही फैमिली प्रॉब्लम्स, वही टाइम मैनेजमेंट के इशू, वही ट्रेनिंग के इशूज़, सुपरवाइज़र का डर, अपने इर्द गिर्द जो आपको पीयर प्रेशर होता है कि अच्छा फलाना तो पास कर लिया, मैंने नहीं किया, जो आपके साथ कोलिग्स पेपर दे रहे होते हैं उनका पास हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, वो तो इतनी लायक थी वो नहीं पास हुई तो मैं कैसे होंगी। तो ये सारी चीज़ों से मैं भी गुजरी हुई हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ अपने आप को अच्छी तरीके से मोटिवेट करें। एक अच्छी चीज़ तो यही है कि अपने आप को मतलब नमाज़ पढ़ा करें, वो आपको रिलैक्स रखती है। इसके अलावा सुबह उठ के और एक ट्रायंगल ब्रीदिंग होती है, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करें ट्रायंगल ब्रीदिंग, दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ठीक है। इससे आपकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिलीव होता है। इसमें जस्ट 2 मिनट्स लगता है, इस पर इतना टाइम भी नहीं लगता, ठीक है। एंड देन यू विल फील पॉजिटिविटी इंशाल्लाह। ओके, रिगार्डिंग माय ग्रुप, इसमें बेसिकली 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है। पास पेपर्स ग्रुप है 2014 से फेब 2025 तक के सारे पेपर्स होंगे, और इसमें साथ MCPS का भी फेब 2025 का रीसेंट पेपर भी इंक्लूडेड होगा इस मरतबा। इसके अलावा फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप स्लैश कंट्रोवर्शियल MCQs ग्रुप, ठीक है। इसमें मैं कंट्रोवर्शियल MCQs जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं या मेरे डिस्कशन ग्रुप में वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो मैं इसमें डिस्कस करती होती हूँ, ठीक है। एक्सेस टू इन्फेक्शन ग्रुप, अच्छा इन्फेक्शन मॉड्यूल जो है ना बेसिकली ऑल इन वन कोर्स का मॉड्यूल है, लेकिन इसका एक्सेस भी हम देते हैं क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके अलावा 4th जो ग्रुप है इसमें क्वेरी जंक्शन ग्रुप है। क्वेरी जंक्शन ग्रुप इज़ बेसिकली डिस्कशन ग्रुप। अगेन इस ग्रुप के रूल्स हैं वो मैंने इस ग्रुप पे पहले ही पोस्ट किए हुए हैं कि प्लीज़ सिस्टेमिक डिस्कशन किया करें। फॉर एग्जांपल जैसे आज 2014 अप्रैल का पेपर पोस्ट किया है, आपको कोई भी क्वेरी है, आप कहें कि मैडम पेपर 2014 अप्रैल क्वेश्चन दिस, मुझे ये क्वेरी है, ठीक है, एंड प्लीज़ गिव मी टाइम टू रिस्पॉन्ड विद इन 24 आवर्स, ठीक है। होता ही है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना व्हाट्सएप पे या इन टेलीग्राम पे इनबॉक्सेस करते हैं, तो इनबॉक्सेस कभी कभार इतने ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के इनबॉक्सेस, ठीक है, ऑलरेडी इतने ग्रुप्स बने होते हैं तो वो अक्सर मिस हो जाते हैं, ठीक है। सो आप लोग कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन पोस्ट इन द क्वेरी जंक्शन ग्रुप, ठीक है। ओके, जो लास्ट है वो लैंग विलियम प्लेटस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। ये भी बेसिकली ऑल इन वन का ही है, लेकिन हम इसकी भी एक्सेस देते होते हैं, जिसमें लैंग के 17 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, प्रीटेस्ट के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन बाकी चैप्टर्स आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। मैंने प्रीटेस्ट में 3 वो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिकॉल्स आते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और विलियम सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कोर्स। अच्छा, ये एक टेंटेटिव सा प्लानर है 12th में से, जैसे आज मैंने 2014 अप्रैल का पेपर पोस्ट किया है, तो कल नहीं परसों जो है मैं 2014 अक्टूबर का पेपर पोस्ट करूँगी। बाकी आगे जो मैंने लिखे हुए हैं फ्लैश कार्ड लैंग, ठीक है, इन दिनों में फ्लैश कार्ड ग्रुप में आएगा। लैंग ऑलरेडी जो लैंग का ग्रुप है ना उसमें लैंग पोस्ट हुई है, ठीक है। वो आप लोग अपनी ही रूटीन के मुताबिक एक एक चैप्टर करके कर सकते हैं, उसको जस्ट स्क्रॉल अप करें एंड यू विल गेट ऑल द मटेरियल, ठीक है। और ये जो कोर्सेज हैं ये टेलीग्राम पे होता है, इट्स नॉट ऑन व्हाट्सएप। वाई इट्स नॉट ऑन व्हाट्सएप? बिकॉज टेलीग्राम पे ये होता है कि जब भी कोई नया स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स तो एंड के लास्ट 10 डेज तक भी आते रहते हैं, तो उसका ये इशू नहीं होता कि अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स कुछ ने जो है वो 1 वीक पहले ज्वाइन किया है, कोई अब 2 वीक्स के बाद ज्वाइन करेगा, तो जो बाद में भी स्टूडेंट आता है तो उसको पहला मटेरियल भी मिल जाता है। सो ये टेलीग्राम का यही फ़ायदा होता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे अगर नए स्टूडेंट को ऐड करो उसको पिछला मटेरियल नहीं मिलता, ठीक है, तो वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम पे ये फ़ायदा होता है कि आप स्क्रॉल अप करो तो आपको पीछे सारा मटेरियल
मिल जाता है, ठीक है, जो पहले ऑलरेडी हो चुका होता है। और टेलीग्राम के लिए जो है वो आपको VPN यूज़ करना पड़ता है, डीप्रॉक्सी ऐप यूज़ करनी पड़ती है, उसकी भी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई हुई है। और हर वो स्टूडेंट मैं एक ग्रुप में भी दोबारा पोस्ट कर लूँगी, लेकिन जो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं उनको भी ये पोस्ट करती होती हूँ, क्योंकि विदाउट डीप्रॉक्सी जो है टेलीग्राम नहीं अच्छा खुलता, ठीक है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यहाँ सऊदीया में भी मुझे VPN लगाना पड़ता है टेलीग्राम के लिए, ठीक है। ओके, अब इसमें ये प्लानर मैं टेंटेटिव इसलिए बोली हूँ, हाँ यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट एज वेल, क्योंकि इसमें चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि इसमें अब बकर ईद भी आएगी दरमियान में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 1 जून को मैंने 2018 पेपर नहीं कराया, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, रीज़न यही होता है मोस्टली कि स्टूडेंट्स कभी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि मैडम हमने पिछला कवर करना है, ठीक है, तो उससे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। सो इट इज़ टेंटेटिव, इसमें कोई भी चीज़ हार्ड एंड फास्ट या फिक्स नहीं है, ठीक है। ओके, 20 जुलाई जो है वो इंशाल्लाह हम फेब 2025 का पेपर करेंगे, ठीक है। और 25 जुलाई को हम इंशाल्लाह MCPS फेब 25 का पेपर करेंगे, लेकिन ये पहले भी हो सकते हैं ये, और या थोड़े बाद में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन टाइम फॉर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी, इसमें आप लोगों ने फिर फर्दर सेल्फ स्टडी करनी है, जो आपको टाइम यानी कि 20 जुलाई से ऑनवर्ड आप लोगों ने रिवीजन अपनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और उससे पहले कोशिश करें कि अपने जो थ्योरी के मॉड्यूल्स जो ऑल इन वन कोर्स में हैं वो कंप्लीट करें अपने, ठीक है। और जो उस कोर्स में नहीं भी हैं, ठीक है, वो अपनी अगर वो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो भी काइंडली उसको कंप्लीट करें टाइमली, ताकि आपको एंड पे रिवीजन का टाइम मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेरी थी, स्टूडेंट ने पूछी थी कि क्या हम अभी दोबारा ऑल इन वन कोर्स पे एनरोल हो सकते हैं जिसमें सारी थ्योरी के मॉड्यूल्स हैं। येस यू कैन एनरोल, ठीक है। अभी हम लोग गायनी मॉड्यूल कर रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपको सारे जो 5 मॉड्यूल्स हैं ऑल इन वन कोर्स अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो उसका एक्सेस मिल जाएगा। और जो जस्ट क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो वो तो अभी से उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, बट मैं उसकी बात कर रही हूँ ऑल इन वन कोर्स की जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें थ्योरी भी थी, ठीक है। ओके, रजिस्टर योर सेल्फ नाउ, व्हाट्सएप टेक्स्ट 0334052181। ओके, वन मोर रिक्वेस्ट कि मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया करें, ठीक है। व्हाट्सएप की कॉल सऊदीया में अलाउड नहीं है, ठीक है, इस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कॉल पे। और दूसरा, कभी कभार ऑडियो मैसेजेस भी मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग जो इशू हो आप प्लीज़ टेक्स्ट कर लिया करें इस नंबर पे। इसके अलावा कोर्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा या पेपर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी जंक्शन ग्रुप इसीलिए ही बनाया हुआ है, ठीक है। क्वेरी जंक्शन ग्रुप में हम लोग पेपर से ही रिलेटेड जो हम कर रहे हैं सिस्टमिकली, ठीक है, उससे ही रिलेटेड हम लोग करेंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सेस टू दिस कोर्स इज टिल द थ्योरी एग्ज़ाम डेट, ठीक है। जो जब आप जिस डेट पे आपका अगस्त का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके नेक्स्ट विद इन अ वीक ये ग्रुप्स ऑटो डिलीटेड मोड पे होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और कोई भी बंदा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी वजह से पेपर नहीं दे पाते, ठीक है, या वट एवर द रीज़न, ठीक है, वो बाद में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम उनके लिए एक्सटेंशन ओपन रखते हैं, ठीक है, उसके लिए फर्दर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, क्योंकि कोई भी डेफिनेटली कोर्स होता है उसकी एक्सेस 1 ईयर तक नहीं होती, ठीक है। इवन कोई स्टूडेंट अगर 1 मंथ पहले भी एग्ज़ाम से क्रैश कोर्स करता है तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे नेक्स्ट वीक पे वो ग्रुप्स डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। ये दुनिया में हर जगह सारे ई कोर्सेज़ में ऐसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि हमने फिर न्यू ग्रुप्स बनाने होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स को ऐड करना होता है और चीज़ें फिर अपडेट होती रहती हैं न्यू ग्रुप्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।